कि सौभाग्यशाली हूं और मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी और आपका कि आप और उनके बीच में होने वाली सारी चर्चाओं के बीच जो सरकार के माध्यम से जरूरत रहेगी वो भी हम आप सबको देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हर तरह से आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। आज हम मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री हैं, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में मैं तो मजाक कर रहा था। अभी हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के पुरस्कार जिन जिन को मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान हमने गत वर्ष प्रारंभ किया और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने पेवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये योजना तो हमने लगाई, राज्य का रह गया, पता ही नहीं चला। जिले भारत सरकार को तो दिखे हैं, लेकिन ये अच्छा काम करो तो सुगंध सब दूर फैलती है ना। चलो जोरदार बधाई आपको इस नाते से भी। हमारे तालाब, पोखर, उद्गम, बावड़ी, कुएं, ये सारे जल रचनाओं की रचनाएं तो हमारे यहाँ प्रारंभ से थी, लेकिन इसको कर्मकांड की तरह न लेते हुए 3 महीने तक सतत अभियान चलाना और सुदूर अच्छी प्लानिंग करना, उसमें आप सबने प्रयास किया। हमारे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसका पहला पुरस्कार और कई पुरस्कार राज्य को मिले। वैसे तो बूंद बूंद का जल का अपना सबका जीवन से संबंध आता है और ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोत के लिए अपने चिंता कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, क्योंकि हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ जल से जो संबंध आता है ये इसी प्रकार से है कि हम प्रतिदिन अगर स्नान भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। हम में से इस जिज्ञासा का समाधान के लिए उत्तर खोजने जाएंगे तो हमको अपने आप से कई सारे प्रश्न मिलेंगे। कोई कह रहा है शरीर की शुद्धि के लिए, कोई कह रहा है शरीर को अच्छा लगता है इसलिए, अलग अलग प्रकार से। लेकिन सनातन संस्कृति के माध्यम से जल से मनुष्य का संबंध, हमारी सबकी पृथ्वी पे उत्पत्ति अगर हुई है तो जल जीव के रूप में हुई है, तो हमारे एक तरह से इस लौकिक जगत के हमारे माता पिता की भूमिका से भी पहले भूमिका प्राण के रूप में आत्मा अगर आई है तो जल से आई है। इसलिए जल सदैव सबको आकर्षित करता रहता है। जल से हमारे अपने जीवन के संबंध का, निराशा का दौर हो, आनंद का क्षण हो, जल के पास जाते ही आपको एक अलग प्रकार की एहसास होता है। और केवल वहां नहीं, हमारे यहाँ तो मेंटल हॉस्पिटल भी, ये जो शीतलता के आधार पर ग्रहों की रचना से हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो हमने सुना है, लेकिन अमावस पूनम में भी अगर ये हमारे ग्रहों के आधार पर चंद्रमा का आकर्षण जो है वो उस तरह से है कि ज्वार भाटा भी आते हैं तो अमावस पूर्णिमा को ही आते हैं। और मेंटली हॉस्पिटल वाले भी अपने यहाँ ज्यादा मरीज आने की संभावना मानते हैं, तो इन तिथियों के आधार पर ही मानते हैं। क्योंकि जो जल की रचना में अगर केवल वहां नहीं, एक वेद वाक्य जत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। और पिंड की पंच तत्वों से बनी हुई रचना में 70% जल है, तो जल का होने से हमारे अंदर का जल का प्रेशर, जब शीतलता के आधार पर समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं तो इस शरीर का जल भी तो ऊपर खींचते हैं। तो मानसिक स्ट्रेस होने के कारण से मानसिक फिट जब आते हैं तो वो हमारे लिए उसी प्रकार से ले जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस भूगर्भीय रचना के अंदर जल संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें जीवन के साथ बाकी सुख भी जुड़ के दिखाई देते हैं। ऐसे में आज सबको पुरस्कार मिले, मैं आपको बधाई देता हूं और वापस नए लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, इसको कर्मकांड की तरफ नहीं लेना है। दोबारा फिर जलगंगा संरक्षण अभियान की आप अच्छे से प्लान करें और अच्छे से बढ़ाएं। कितनी सुंदर सुंदर बावड़ी मिल रही है, कितने अच्छे जल स्रोत मिल रहे हैं, और आज नई तकनीक के बलबूते पर आप नए तालाब भी बना रहे हैं तो योजनाबद्ध तरीके से बना रहे हैं कि जल का संचय ज्यादा कैसे हो जाएगा और उसके माध्यम से न केवल भूगर्भीय जल भंडारण बढ़ेगा,
बल्कि मत्स्य पालन से लेकर के बाकी सब चीजों में भी विचार कर रहे हैं। एक बगिया माँ के नाम से लेकर कई प्रयोग हुए हैं, इसकी भी बधाई देना हो। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने कहा कि पंचायत के माध्यम से कई सारी जो मूलभूत चीजें, उन मूलभूत चीजों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है, तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी बातें होगी। लेकिन जब मैं अभी माननीय मंत्री जी से बात कर रहा था तो आपने कहा कि ये उपाध्यक्ष हो जिला पंचायत के या जनपद के, ये शिक्षा समिति के अध्यक्ष तो है, लेकिन ये स्कूल में जाते तो कोई इसका जाना न जाना कोई महत्व नहीं रहता है। तो हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आज से दे देते, घोषणा कर देते कि हमारे जिले के उपाध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष जब जाएंगे तो उनका निरीक्षण न केवल लिपिबद्ध होगा बल्कि वो सार्थक भी होगा। ये अधिकार संपन्न कराते हैं, उनको ये अधिकार देंगे ताकि इसके माध्यम से उस शिक्षा संस्थान में वो कोई कमी देखते हैं, किसी बात की तरफ रेखांकित करते हैं, तो जिला कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत गंभीरता से लेकर के उनके दौरों को सार्थक बनाएंगे। और भविष्य में हम और क्या कर सकते हैं, जब हम सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बना रहे हैं, आप बताइए इतने अच्छे विद्यालय कहीं देश भर में है क्या? ऐसे में कई प्रयोग और कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इसको और करते जाएंगे। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं जब अगली बार और आऊंगा तो और बाकी बच्चे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीजों का या प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। मैं उम्मीद करूंगा हमारे माध्यम से, चूंकि जब ये हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है तो कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतें अपने बड़े पैमाने पे रोजगार के मौके ढूंढे। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात कही, और ये प्रयोग भी अपने देश में पहला ही है जब हम अपने पंचायतों के लिए पीने के पानी के प्रबंधन में भी ये भी अधिकार दे रहे हैं ताकि वो मेंटेनेंस का काम और ये जो दोनों प्रबंधन है, मुझे लगता है इसका प्रशिक्षण भी कार्यशाला के माध्यम से होगा। तो जब हमने हर घर जल की बात कही है तो गांव के अंदर भी हर घर तक पानी पहुंचाने का ये संकल्प यद्यपि बड़ा है, लेकिन आप, मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी सार्थक भूमिका अदा करेंगे। अब कई पंचायतों में तो सुव्यवस्थित विकास का भी संकल्प लेके बढ़े। सच विदिशा से शुरुआत हो रही कि पंचायतें अपने गांव के अंदर भी विकास के मामले में अपना खुद का भी मास्टर प्लान बना के आगे चलेगी। निवेश की या निवास की दोनों व्यवस्थाओं को लेकर अच्छा प्लान करे। सरकार जो आप अच्छा सोचोगे सब आपके साथ चलने को तैयार है, और उम्मीद करेंगे आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि एक बड़ा अभियान आपके साथ जुड़ा है। जब हम सौर ऊर्जा बहुत बड़ा, मैं वही बता रहा हूं कि एक बड़ा अभियान कि हमारे यहाँ सोलर पंप को लेकर के पूरे देश में अनूठी योजना बनी। हर किसान को लेकर के 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की, ये अभी तक 40% राशि देना पड़ती थी किसानों को। अब हमने इसमें प्लान बनाया कि 3 हार्स पावर का कनेक्शन किसी का है और वो सोलर की 5 हार्स पावर की योजना भी ले लेगा, तो 5 हार्स पावर तक केवल उसका 10% राशि देना पड़ेगी। 90% उसको ग्रांट के नाते या अनुदान के नाते से देंगे, सरकार वो देने वाली, लेकिन आपको बिजली के बिल से छुट्टी कराएंगे और उसके बजाय आपके घर में बिजली किसानों को खुद को होगी, ताकि वो अपने काम के लिए भी उस बिजली का उपयोग करे और बिजली के माध्यम से वो खेती किसानी अच्छे से अच्छा कर सके। तो ये बड़ी योजना है सोलर की, जिसके माध्यम से आप सब उस पर जुड़ के काम करेंगे। पेयजल के लिए भी उसी प्रकार से पंचायतें सोलर का उपयोग करते हुए बिजली के बिल से भी छुट्टी पा सकेगी। ऐसे कई सारे काम अपनी सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। तो मैं कथा तो नहीं सुना रहा, थोड़ी ताली वाली बजा के आनंद भी ले सकते हैं। हमारे बीच में से
कभी कभी हम भूल ही जाते कि करने क्या। इतनी गंभीरता से डूब ही गए। ये बात सही है। जरूर जरूर जरूर, चिंता क्यों कर रहे हो? चाय पिला के भेजूंगा मेरे हाउस में, आना। ऐसा मत करो यार, क्या? अरे आपने को मालूम है आप पहले नंबर की कुर्सी बैठे, चिंता आपकी कर रहा हूं मैं। क्या है, बहुत अच्छा रहता है, सारे संवाद होना चाहिए। खीर अगर बन रही है और खीर में दाग चारोली नहीं डले तो मजा ही नहीं आता है। तो ऐसा कोई डालने वाला आए तो उसका आनंद अलग दिख जाता है कि इसका टेस्ट अलग है। तो मैं आपके टेस्ट के साथ इंटरेस्ट से बात करके जा रहा हूं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित ही गांवों की तस्वीर बदल रही है और पंचायतें आत्मनिर्भरता की नई परिभाषाएं लिख रही है। बहुत बहुत तो भोपाल से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां कार्यक्रम